Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In last class, we have discussed about the components required for computer network and types of network. Now in this video, we will discuss about the various terms of computer network. First one is topology, कि topology आखिर होती क्या है. Then network architecture की कंप्यूटर नेटवर्क में जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में इसका डिस्क्रिप्शन होगा. देन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ अपने पास कौन कौन सी है, और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र में काम में आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट वन इज टोपोलॉजी. नाउ व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर डिवाइसेस. कंप्यूटर डिवाइसेस जो होती है उनका जो अरेंजमेंट होता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट वन बाय वन, इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी. सो टोपोलॉजी रिफर्स टू द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स. कंप्यूटर डिवाइसेस को अपन नेटवर्क में क्या बोलते हैं, नोड्स कहकर रिप्रेजेंट करते हैं. तो द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ टोपोलॉजी आर कॉस्ट, फ्लेक्सिबल एंड रिलायबिलिटी. देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी. टोपोलॉजीज 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी, सेकंड इज रिंग, देन स्टार, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी. तो फर्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसको स्टार्ट करते हैं. बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. बस टोपोलॉजी को फर्स्टली हम डायग्राम से समझते हैं. आप डायग्राम को देखेंगे तो ईच कंप्यूटर डिवाइस इज डिनोटेड बाय ए बी सी एंड सो ऑन एच तक. ओके, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन पाथ. ये क्या, एक कॉमन पाथ है. ओके, कॉमन पाथ के थ्रू कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. लेकिन ये किस लिए कनेक्ट होती है, कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट किस लिए होती है, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, डेटा को शेयर कर सके. तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर कंप्यूटर ए को कंप्यूटर एच को कुछ डेटा सेंड करना हो, तो कंप्यूटर ए जो है वो अपना डेटा इस कॉमन पाथ या नेटवर्किंग केबल या नेटवर्किंग लिंक के थ्रू एच तक अपना डेटा फॉरवर्ड कर सकता है. लेकिन बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ईच कंप्यूटर डिवाइस के पास उसकी कॉपी चली जाएगी, उस डेटा की कॉपी ईच कंप्यूटर डिवाइसेस के पास चली जाएगी. इसलिए बस टोपोलॉजी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती. और इसमें जो मेजर डिसएडवांटेज जो है इसका, वो है फॉल्ट डिटेक्शन. ईजीली नहीं कर पाते अपन, इसलिए बस टोपोलॉजी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि बस टोपोलॉजी में और क्या क्या है. इन दिस टोपोलॉजी ऑल दी नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉमन पाथ. ठीक है, सिंगल कॉमन पाथ के थ्रू ईच डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है. एडिशनल नोड्स कैन बी कनेक्टेड एट एनी पॉइंट. ठीक है, स्टार्टिंग में भी ईच नोड, कोई भी नोड कनेक्ट कर सकते हैं अपन आगे डिवाइसेस में, कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस आगे कनेक्ट कर सकते हैं. बट दिस टोपोलॉजी सफर्स फ्रॉम अ मेजर डिसएडवांटेज दैट फॉल्ट डिटेक्शन इन द टोपोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फॉल्ट डिटेक्शन क्या, कि कंप्यूटर डिवाइस से जो एक डिवाइस से जो हम दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या वो उस कंप्यूटर डिवाइसेस तक पूरा डेटा फॉरवर्ड हुआ या नहीं, इसका फॉल्ट डिटेक्शन करना इसमें थोड़ा हार्ड है. इसलिए रिंग टोपोलॉजी रिप्रेजेंट की गई. अब रिंग टोपोलॉजी में क्या हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट आया टोकन पासिंग का. ईच डिवाइस क्या है, डेटा सेंड करने के लिए है, एक टोकन का यूज़ करती है. ठीक है, और टोकन का यूज़ जो होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. ईच डिवाइस जो है वो डेटा को आगे फॉरवर्ड करती है. ओके, तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर डिवाइस के पास ये टोकन है. तो ये डेटा अगर मान लो इसको अपन 1 रिप्रेजेंट कर दें और इसे 2 देन 3, तो ये 1 से अपने को 3 को कुछ डेटा सेंड करना है, तो वो टोकन पासिंग के थ्रू सेंड होगा. ओके, 1 से कुछ डेटा आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, देन 3 के पास आ रहा है, और 3 के पास अगर टोकन मैच होता है, अगर 3 को जिस डेटा की रिक्वायरमेंट थी अगर वो मैच होता है, तो ही कंप्यूटर डिवाइस नंबर 3 उस टोकन को एक्सेप्ट करता है. और ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही क्लॉकवाइज ही
डेटा ट्रांसफ़र होता है इन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड हैं सभी नोड, सभी कंप्यूटर डिवाइसेस सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड है। द मैसेज आर ट्रेवल्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, मैसेजेस जो हैं वो क्लॉकवाइज ही सर्कुलेट होते हैं रिंग टोपोलॉजी में। एनी डैमेज ऑफ द केबल ऑफ एनी नोड और डिवाइस कैन रिजल्ट द ब्रेकडाउन ऑफ होल नेटवर्क। अगर मान लीजिए इस सिस्टम के बीच में और इस सिस्टम के बीच में अगर कोई केबल का ब्रेकडाउन हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो पूरा ही रिंग टोपोलॉजी का जो नेटवर्क है, ठीक है, पूरा ही रिंग टोपोलॉजी का नेटवर्क जो है वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए रिंग टोपोलॉजी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इसका ये मेजर डिसएडवांटेज है कि कोई भी एक पाथ या एक कनेक्शन ब्रेक होता है तो पूरा सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है अपनी इज स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट किया गया कि एक सेंट्रल डिवाइस को, जैसे यहाँ पर हब लिया है, तो उस हब से ईच डिवाइस मतलब ईच कंप्यूटर डिवाइस को सेपरेटली कनेक्ट कर दिया गया। किस लिए? ताकि डेटा ट्रांसफ़र हो सके। अब इसमें थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगी, अपनी थोड़ी केबल्स वगैरह ज़्यादा लगी, है ना। कॉस्ट रिडक्शन नहीं हुआ इसमें, कॉस्ट इज़ हाई। अब ईच डिवाइस क्या है, एक हब से कनेक्टेड है, ओके, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। और रिंग टोपोलॉजी से ये बेटर क्यों है? क्योंकि अगर इस हब और इस कंप्यूटर डिवाइस के बीच में अगर ये केबल ब्रेकडाउन होती है तो इन डिवाइसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। ओनली ये डिवाइस ही कनेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी केबल ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो जबकि रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, पूरा सिस्टम ही क्रैश हो रहा था, पूरा नेटवर्क ही क्रैश हो रहा था। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इन दिस टोपोलॉजी सेंट्रल नोड एक्ट्स एज हब। सेंट्रल नोड जो होता है, सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल नोड जो है वो हब की तरह रिएक्ट करता है, विच ऑल द अदर नोड्स आर with which all the other nodes are connected as compared to the bus topology, and star topology requires more device and cables। और बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी की तुलना में इसमें जो है, जो अदर डिवाइसेस है वो मोर डिवाइसेस और मोर केबल्स रिक्वायर करती है। इन स्टार टोपोलॉजी द एडिशन ऑफ न्यू नोड टू अ स्टार टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट एज इट इन्वॉल्व्स अ कनेक्शन ऑल द वे टू द सेंट्रल नोड। सेंट्रल नोड से डायरेक्टली सभी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो एक एडिशनल डिवाइस अपन ऐड करना चाहें तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी रिप्रेजेंट की गई वो होती है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल नोड होता है, ओके, सेंट्रल नोड से ही जो दूसरे डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट रहते हैं। मतलब मेनली जो है वो स्टार टोपोलॉजी, ये वाला डायग्राम सिर्फ इतना स्टार टोपोलॉजी को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, सिर्फ यहाँ तक। तो जो स्टार टोपोलॉजी है वो ही मिलकर एक ट्री टोपोलॉजी क्रिएट कर रही है। अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, इन दिस टोपोलॉजी नोड्स आर कनेक्टेड एज अ ब्रांच ऑफ ट्री। ब्रांचेज ऑफ ट्री की तरह ही आपके कंप्यूटर डिवाइसेस और नोड कनेक्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल इन नेचर, वेरी सिंपल है नेचर, मतलब बिल्कुल इजीली आप सिस्टम्स को सेट कर सकते हो, कंप्यूटर डिवाइसेस को सेट कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ ट्री टोपोलॉजी, एज इट इज़ ईजियर टू ऐड और रिमूव द फॉल्टी नोड्स। अगर मान लो डिवाइस 6 यहाँ पर रिप्रेजेंट है, इसमें अगर कोई फॉल्टी नोड आ जाता है, ये डिवाइस 6 फॉल्ट हो जाती है, तो आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हो। और डिवाइस 6 के नीचे कोई अदर डिवाइस ऐड करना है तो आप केबल के थ्रू कोई और डिवाइस भी इजीली ऐड कर सकते हो। बट अब इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है, बट इट्स मेजर डिसएडवांटेज is that if the root node fails to operate the entire network is inoperable। रूट नोड क्या है इसका, रूट नोड में स्विचेस लगे हुए हैं, है ना। अगर मान लीजिए रूट नोड में कोई भी एक केबल ब्रेक हो जाती है या वायर ब्रेक हो जाता है तो एंटायर ऑपरेशन क्या है, इनऑपरेट हो जाता है। आप उसमें कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, डेटा शेयरिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए ट्री टोपोलॉजी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और उसके बाद रिप्रेजेंट किया गया मैश टोपोलॉजी को। अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में
एक कंप्यूटर डिवाइस दूसरे डिवाइसेस से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है, वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकता है वो, और वायर्डली भी कनेक्ट होता है। ओके, आप डायग्राम में देखेंगे तो ईच कंप्यूटर डिवाइस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस लिए कनेक्टेड है, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, डेटा शेयर कर सके। ओके, इन मैश टोपोलॉजी every single node in a network is connected to other nodes. Every single node is connected to each other. Okay, मैश टोपोलॉजी में क्या है, हर कंप्यूटर डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हालांकि इसमें केबल थोड़ी ज़्यादा लगी हुई है, ये वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकता है ना। और इसमें जो है और दूसरी टोपोलॉजीज़ की तुलना में जो है डेटा या डेटा फॉल्ट फाउंडिंग या फिर जो ब्रेकडाउन्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और चांसेस भी बहुत कम होते हैं ब्रेकडाउन्स के, या किसी केबल ब्रेकडाउन के चांसेस जो हैं कम होते हैं, क्योंकि डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो अपना पाथ सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फाइंड कर ही लेती है इसमें कंप्यूटर डिवाइसेस। तो देयर इज़ मिनिमल चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन इन दिस टोपोलॉजी। बेसिकली दिस इन टोपोलॉजी में जो है ये मोस्टली लेन्स, अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क्स पढ़े थे, तो वहाँ पर बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क्स में ये जो मैश टोपोलॉजी है वहाँ यूज़ की जाती है। और लेंस के एग्जांपल क्या थे अपने, कंप्यूटर लैब्स हो गई, एंड ऑफिसेस वगैरह में जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क का क्रिएशन करते हैं। ओके, एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके लोकल एरिया नेटवर्क से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में ईच कंप्यूटर डिवाइस और नोड एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं, और डेटा आखिर किस तरह से वो एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं, या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या रिसोर्सेज को एक दूसरे से कैसे शेयर कर पा रहे हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करता है कि कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो किस तरह से है कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर डिवाइसेस की। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइंस द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का दो टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं। फर्स्ट वन इज P2P नेटवर्क। अब P2P नेटवर्क में क्या होता है, ईच कंप्यूटर डिवाइस पर अपना खुद का डेटा स्टोर्ड होता है फर्स्टली तो, एंड सेकेंडली ईच कंप्यूटर डिवाइस ही एक दूसरे से कनेक्ट होता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। तो ये आपका नोड भी हो गया और इस पर जो है डेटा स्टोर्ड भी हो गया। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो डेटा को शेयर करेंगे, इसे सिंपल सी बात है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट यूजेस द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम टू शेयर द डेटा। सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ये सभी सिस्टम कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करती है, किस लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ईच कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड टू have equal responsibilities and acts like a server to the other computers in the network. Each कंप्यूटर की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्यूटर नेटवर्क में। किस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसके पास जो डेटा है वो वही शेयर करेगा। ओके, तो मान लीजिए कि सिस्टम 5 को कुछ डेटा सेंड करना है तो वो डायरेक्टली सेंड कर सकता है, लेकिन सिस्टम 1 के पास जो डेटा है वो सिस्टम के 5 के पास तो नहीं होगा ना, बाकी अदर किसी सिस्टम के पास तो नहीं होगा। ओके, तो P2P नेटवर्क आर्किटेक्चर भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो है इसमें डेटा लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिस्टम 1 के पास जो डेटा है वो कभी भी लॉस्ट हो सकता है ना, वो किसी क्लाउड बेस्ड सर्वर पर तो सेव नहीं है ना, इसलिए जो है P2P नेटवर्क इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसलिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया गया। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हमने नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में 2 टर्म्स पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज सर्वर एंड सेकंड वन इज क्लाइंट। तो सर्वर बेसिकली वहाँ क्या था, सर्वर इज़ अ होस्ट कंप्यूटर, जहाँ पर जो कि आपका सारा डेटा स्टोर था, जहाँ से
जो अदर कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि क्लाइंट्स बोलते हैं हम उन्हें, तो वो क्या कर पा रही थी, वहाँ से उस डेटा को रिट्रीव या एक्सेस कर पा रही थी। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। सर्वर पर आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है, सर्वर पर क्या होता है, आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है, जहाँ से और अदर डिवाइसेस और अदर कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि क्या कहते हैं उन्हें, क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स जो है इंटरनेट के थ्रू सर्वर से आपके सारे डेटा को रिट्रीव या एक्सेस कर सकती है। ओके, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क इन विच वन कंप्यूटर इज डेजिग्नेटेड एज द सर्वर। ओके, यहाँ पर सर्वर किसे डिनोट कर रहा है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर डिवाइस जिस पर कि सारा डेटा स्टोर्ड है और ऑल अदर क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। एंड ऑल दी अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑन दी नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। जो भी सर्वर से डेटा को एक्सेस करने का वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, वो कौन से कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, वो हैं क्लाइंट्स। द क्लाइंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। ओके, क्लाइंट्स क्या करते हैं, सर्वर से किसी भी डेटा को रिट्रीव या एक्सेस करने की पहले रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। उसके बाद सर्वर जब यूज़र ऑथेंटिकेशन करता है, क्या इसको परमिसेबल है इस डेटा को एक्सेस करने की, तो जाकर वो परमिशन देता है कि हाँ आप ये डेटा, आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली यही होता है, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है, कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में वायरलेसली अपन डेटा को शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ रिप्रेजेंट की गई है। फर्स्ट वन इज़ वाईफाई। वाईफाई क्या होता है, चलिए देखते हैं। वाईफाई इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर होम्स, प्राइवेट बिजनेस, लेन्स। लोकल एरिया नेटवर्क में भी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाईफाई का यूज़ किया जाता है। अच्छा, वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। Okay, Wi-Fi, wireless fidelity. A Wi-Fi allows us to deploy local area network without wire, thus reduces the cost of network expansion. अब हम जब लोकल एरिया नेटवर्क को समझ रहे थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, तो वहाँ पर जो डिवाइसेस थी उस डायग्राम में, तो वो सब जो है वो एक दूसरे से वायर्डली कनेक्टेड थी। अब जबकि वाईफाई के थ्रू अपन कंप्यूटर डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपना क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन हो रहा है, जिससे कि जो आपकी नेटवर्किंग केबल की कॉस्ट है वो बिल्कुल कम लग रही है। ओके, सो वाईफाई इज मोस्ट पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट वन इज ब्लूटूथ। नाउ ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ भी एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करती है, इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज़ करती है, जिससे कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र हो सके। ब्लूटूथ के बारे में कुछ जानते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन अ लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस। लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस जो होती है उनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अच्छा, ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज होती है, या तो 1 मीटर, मिनिमम टू मिनिमम इज़ 1 मीटर एंड मैक्सिमम इज़ 10 मीटर। इट फैसिलिटेट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस लिए, ईच डिवाइस मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। When they are in a required range, जब एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रेंज में जो डिवाइसेस होती है कंप्यूटर डिवाइसेस, तो तभी उनके बीच में ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में आती है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्लूटूथ इज़ ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो 2 Mbps तक की स्पीड का डेटा ट्रांसफ़र प्रोवाइड करवाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं,
कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट पर जब कोई भी डेटा आप ट्रांसफ़र करते हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप वेब सर्वर्स पर जो भी डेटा ट्रांसफ़र करते हो, तो उनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स बने हुए हैं उस डेटा ट्रांसफ़र के। उन्हें क्या कहकर रिप्रेजेंट करते हैं? उन्हें प्रोटोकॉल कहकर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन ई नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनके बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल कहकर रिप्रेजेंट करते हैं। सर्टेन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड आर टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट योर कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट। अब प्रोटोकॉल क्या इंश्योर करता है कि आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है वो दूसरे कंप्यूटर डिवाइस से क्या इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है या शेयर कर सकता है। तो आइए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल इज़ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? ये ऐसा प्रोटोकॉल है जब भी आप कोई वेब पेज पर आपका कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके वो डेटा वहाँ पर शेयर होता है with the over the internet. Okay, now next premium secure version of HTTP is hypertext transfer protocol secure, HTTPS। HTTPS भी क्या है? HTTP का ही secured version है, used to prevent unauthorized access। unauthorized access कैसे? जैसे कि कोई आपकी वेबसाइट को हैकिंग से बचाने के लिए या फिर कुछ भी उसमें अनवांटेड डेटा ओवर द इंटरनेट अगर उसमें कुछ ट्रांसफ़र होता है तो उससे बचाने के लिए आपको HTTPS प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। थर्ड वन इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। अब FTP किस लिए यूज़ आता है? जब आप इंटरनेट पर कोई भी डेटा को अपलोड करते हो या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो वो एक सर्टेन रूल्स फॉलो करता है, वो होते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड फोर्थ वन इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब TCP/IP क्या होते हैं? ये डिफाइन करते हैं कि हाउ मैसेज और डेटा आर रूटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ नेटवर्क टू अदर। एक कंप्यूटर डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर डिवाइस तक जो है वो डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये TCP/IP प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ POP3 प्रोटोकॉल। POP3 प्रोटोकॉल क्या होता है? पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 प्रोटोकॉल। अब ये क्या अलाउ करता है? इट अलाउज ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव to access the e-message from email server। ईमेल सर्वर से जो है डेटा को रीड करने में POP3 वर्जन का यूज़ किया जाता है, POP3 वर्जन 3 प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये किस काम आता है? ये काम आता है बेसिकली इट स्टोर्स ईमेल मैसेज ऑन अ मेल सर्वर पर ईमेल मैसेज को स्टोर करने में काम आता है। और क्या करता है? ये परमिशन देता है किसको? यूज़र को, कि वो उस ईमेल मैसेज को व्यू कर सके, एक्सेस कर सके एंड मैनिपुलेट कर सके, उसे अपडेट डिलीट जो भी करना हो वो IMAP के द्वारा होता है। नेक्स्ट वन इज़ SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट पर जब भी आप कोई ईमेल मैसेज वगैरह कुछ भी ट्रांसफ़र करते हो तो वो उसे सेंड करने के लिए इन सेट ऑफ रूल्स का यूज़ करता है SMTP का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।